कश्मीर के मारूफ मजहबी और समाजी रहनुमा मौलवी मीरवाइज उमर फारूक हमेशा ही अवामी मसाइल को लेकर बहुत संजीदगी से अवामी मसाइल उठाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कश्मीर के अवाम को बहुत बड़ा पैगाम दिया है। कश्मीर की अवाम को दरअसल पटरी पर लाने के लिए कश्मीर में बढ़ती जो बिदत है, कश्मीर में नशे की जो हालत है या कश्मीर में जिस तरह से नशे का परवान चढ़ रहा है, ये बिदत तेजी से बढ़ रही है, इस पर एक बार फिर मीरवाइज उमर फारूक ने तशवीश जाहिर किया है और एक बड़ा पैगाम उन्होंने कश्मीर के लोगों को दिया है। जी हाँ, हालिया खिताब में मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ासतौर से कश्मीर के अंदर जितनी भी मसाजिद हैं, खानकाहें हैं, इमाम बारगाहें हैं, ये दरअसल सिर्फ इबादत के मराकिज़ नहीं हैं, बल्कि इन्हें समाजी इस्लाह, इत्तिहाद, अखलाकी तरबियत और अवामी रहनुमाई के फ़ाल मराकिज़ बनाना वक्त की ज़रूरत है। जी हाँ, मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि मसाजिद दरअसल ये सिर्फ नमाज पढ़ने की और इबादत की जगह नहीं है, बल्कि मसाजिद हों, खानकाहें हों या इमाम बारगाह हों, ये दरअसल सभी एक सेंटर हैं, सभी तरबियती मराकिज़ हैं और इनका हर तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मीरवाइज उमर फारूक ने एक बार फिर कहा कि मसाजिद का इस्तेमाल इस्लाम में जिस लिए किया जाना था, दरअसल उसमें कहीं ना कहीं हम नाकाम हो गए हैं। हम मस्जिद को सिर्फ इबादत की जगह समझते हैं, हम मस्जिद को सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मस्जिद का इस्तेमाल तो समाजी कामों के लिए भी होना चाहिए, सियासियात को लेकर भी मसाजिद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यहाँ पर आवाम के मसाइल हल होने चाहिए, यहाँ पर एक बहुत ही एक्टिव मरकज़ की तरह से इन मसाजिद और दरगाहों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा यह दरअसल वक्त की ज़रूरत है। मीरवाइज ने दरअसल जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल वो एक सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जहां पर मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि इस्लामी तारीख में चाहे मसाजिद हों, खानकाहें हों या इमाम बारगाहें हों, यहाँ हमेशा माशरे की फ़िक्री, अखलाकी और रूहानी रहनुमाई की जाती रही है और ये इदारे सिर्फ नमाज या मजहबी रसूमात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने माशरती इस्लाह, तालीम, इत्तिहाद और इज्तिमाई शऊर बेदार करने में मरकजी किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जब माशरा अखलाकी गिरावट, खानदानी इंतशार, मादा परस्ती, नौजवानों की बेराहरवी और सकाफती बहरान जैसे मसाइल से दोचार है, तब इन मजहबी मराकिज़ की जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाती हैं। और आप देखिए कि ये पूरा का पूरा बयान दरअसल कश्मीर के तनाजुर में दिया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कहीं ना कहीं अहमियत का हामिल है। कश्मीर में मसाजिद और खानकाहों की तारीख सिर्फ मजहबी इबादत तक महदूद नहीं रही, बल्कि सदियों से ये मकामात अवामी इस्तेमात, दीनी तालीमात, रूहानी तरबियत, समाजी फैसलों और सियासी बेदारी के मराकिज़ भी रहे हैं। खासतौर पर श्रीनगर की जामा मस्जिद और तारीखी खानकाहें कश्मीर की मजहबी और समाजी शनाख्त का हिस्सा समझी जाती हैं। मीरवाइज ने अपने खिताब में इस तारीखी किरदार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कश्मीर की मजहबी रिवायात हमेशा रवादारी, रूहानियत, समाजी जिम्मेदारी और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देती रही है और अब ज़रूरत इस बात की है कि इन्हीं अक़दार को दोबारा मजबूत किया जाए। नौजवान नस्ल पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने बयान दिया। खिताब का एक अहम पहलू नौजवान नस्ल था। मीरवाइज ने कहा कि नौजवान आज मुख्तलिफ फ़िक्री, समाजी और अखलाकी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मसाजिद और मजहबी इदारों को चाहिए कि वो सिर्फ वाज और नसीहत तक महदूद न रहें, बल्कि नौजवानों की अमली रहनुमाई करें, इनके सवालात सुने, मंशियात, तशद्दुद, बेराहरवी और मायूसी जैसे मसाइल के हल में यहाँ पर अहम किरदार अदा किए जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पैगाम दरअसल मीरवाइज उमर फारूक ने दिया और उन्होंने कहा है कि जो मसाजिद हैं, खानकाहें हैं, इमाम बारगाहें हैं या इबादत की जो मकामात हैं, इनका इस्तेमाल सिर्फ इबादत तक न किया जाए, बल्कि इनका इस्तेमाल समाजी कामों के लिए भी किया जाए, सियासी फ़िक्र और तालीम और सेहत के लिए भी इन इदारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
اور آپ دیکھیے کہ موجودہ وقت میں جس طرح سے نشے کی بدعت کشمیر میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کو لے کر مساجد کے ائمہ نے بھی ایک طرح سے کردار ادا کیا ہے، اور ایسے میں ان مساجد کا استعمال، ان خانقاہوں کا استعمال بہت بڑے پیمانے پر ایک طرح سے کیا جا سکتا ہے، جس کے مثبت نتائج بھی آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔